हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज के ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं 7.1 का ऑल क्वेश्चन बता रहा हूं। सो आप इस ट्यूटोरियल को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए अब ट्यूटोरियल को हम लोग शुरू करते हैं। एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन हम लोग इसमें देखेंगे, है ना। तो इसमें दिया है कि फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव यानी कि और इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, यानी कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शंस का यूज़ करके हम लोगों को बनाना है। ठीक है, तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शंस का अर्थ हो जाता है कि हम लोग इसमें जो मैंने इंस्पेक्शन करके हम लोग इसको बना रहे हैं, यानी कि जो हम लोग इंटीग्रेशन करके जो सी जोड़ते हैं, इसमें हम लोगों को सी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे तो यहाँ हो गया आपका, जैसे साइन 2x दिया है तो साइन 2x है और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है ना। तो साइन 2x किसका डीसी है, तो माइनस कोस 2x का। अब बाई हो जाएगा 2, क्योंकि जितना x का कोफिशिएंट है उतना से डिवाइड करते हैं। अब प्लस इसमें c जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप c जोड़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ कह रहा है कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, इसलिए इसमें c जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ नोट करेंगे इंटीग्रेशन और cos 3x और dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए cos 3x किसका डीसी है, तो साइन 3x का, और जितना x का कोफिशिएंट है उतना से डिवाइड कर देंगे, है ना, और यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। फिर इसके बाद यहाँ देखेंगे कि e⁻²x है, इसका हमें डीसी इंटीग्रेशन करना है। तो e⁻²x का इंटीग्रेशन हो गया e⁻²x, और जितना x का कोफिशिएंट है उतना से डिवाइड कर देंगे, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। फिर इसके बाद यहाँ आपका दिया है ax + b इसका होल स्क्वायर है, इसका हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जितना इसमें पावर है x + b में जितना पावर है उसमें एक जोड़ देंगे और उतना ही से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे x का पावर n, आपको बताए थे कि x का पावर n का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जितना पावर है उसमें एक जोड़ देते हैं उतना ही से डिवाइड कर देते हैं +c। लेकिन यहाँ मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लिखा है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों को c जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बट आपका यहाँ का ये सब रूल वहीं रहेगा। तो ये टोटल को हम x समझ लिए, तो x का पावर n, तो x का पावर n का हो गया पावर से गुना एक, पावर से में एक पावर जोड़ दिए उतना ही से डिवाइड कर दिए। फिर देखेंगे x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक यहाँ a है, इसलिए a से डिवाइड कर देंगे और यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक है, इसके बाद आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, तो साइन 2x -4 × e⁻3x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब इसको क्या करेंगे, तो अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन 2x का इंटीग्रेशन, -4 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और e⁻3x का इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये हो गया अब साइन 2x का, तो -cos 2x, और जितना x का कोफिशिएंट है उतना से डिवाइड कर दिए, -4 जो कहते हैं e⁻3x का, तो e⁻3x, और जितना x का कोफिशिएंट है उतना से डिवाइड कर दिए, है ना। इसको आप सजा करके लिख सकते हैं -1/2 cos 2x और -4/3 e⁻3x, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद यहाँ दिया है कि फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 6 to 20, यानी प्रश्न संख्या 6 से लेकर के 6 से लेकर के 20 तक में हम लोगों को इंटीग्रेशन फाइंड करना है, यानी इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। अब यहाँ पे नहीं लिखा है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, तो इसलिए इसमें हम लोगों को सी जुड़ते जाना है। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन समाप्त होगा वहाँ पे हम लोग सी प्लस कर लेंगे। जैसे इसका इंटीग्रेशन करना है, यहाँ ऑलरेडी आपका इंटीग्रेशन का चिन्ह दिया है ना, तो यहाँ नोट किए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी हम क्वेश्चन उतार लिए इक्वल टू। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 बाहर e⁻3x dx
प्लस फिर 1 का हो जाएगा यहाँ, तो 4 जो कहते हैं ई के पावर 3x का, तो ई के पावर 3x होता है ना। और जितना x का कोफिशिएंट है उतना से हम लोग डिवाइड कर देंगे, प्लस 1 किसका डीसी है, तो x का। अब यहाँ c जोड़ देंगे। अब इसी को सजा करके नोट करें तो 4/3 ई का पावर 3x और प्लस x प्लस c, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इक्वल टू का साइन दिए, है ना, और इसमें आगे बढ़े तो देखिए क्या होगा। पहले एक्स स्क्वायर देख रहे हैं कि यहाँ पे गुना के रूप में दिया है, तो एक्स स्क्वायर से दोनों में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर कट के 1 हो जाएगा और डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जितना पावर है उसमें एक जोड़ देंगे, उतना ही से डिवाइड हो जाएगा और माइनस फिर 1 है तो 1 किसका डीसी है, एक्स का, प्लस सी, यही हो गया आंसर। यानी दो फंक्शन अलग अलग है माइनस के रूप में, तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिए, माइनस है तो माइनस दे दिए। फिर इसके बाद हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है इतना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें आगे बढ़ेंगे तो देखिए ए बाहर और x का पावर यहाँ 2 है, तो यहाँ पे एक पावर जोड़ देंगे, उतना से डिवाइड कर देंगे, प्लस b बाहर, फिर x का जितना पावर है तो यहाँ पे 1 पावर छुपा है, उसमें एक जोड़ देंगे, उतना ही से डिवाइड कर देंगे, फिर प्लस c, तो c बाहर हो गया तो वहाँ पे कुछ बचेगा 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x, यानी कांस्टेंट का k का kx, तो c का cx हो गया। अब प्लस यहाँ पे हम लोग कोई कांस्टेंट जोड़ देंगे k, है ना। अब सब में c जोड़ते हैं, इसमें k क्यों जोड़ दिए, तो इसमें c दिया हुआ है इसलिए यहाँ k जोड़ दिए, लेकिन कुछ ना कुछ आपको कांस्टेंट वहाँ अलग दिखाना होता है। अब इसको नोट करेंगे, a/3 इंटू एक्स क्यूब प्लस b/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस cx, अब प्लस हो गया k, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका इतना दिया है, तो इक्वल टू 2 हो गया बाहर, है ना, और आपका एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, प्लस फिर ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो 2 जो कहते हैं, और एक्स का पावर 2 है तो एक पावर जोड़ देंगे और उतना ही पावर से यहाँ डिवाइड कर देंगे, प्लस ई के पावर एक्स का, तो ई के पावर एक्स से होता है, प्लस हो जाएगा सी, और यही हो जाएगा आपका आंसर। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग आए, तो 10 नंबर में आपका दिया है क्वेश्चन इतना है, तो यहाँ इक्वल टू दिए और देख रहे हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू डी एक्स। यहाँ पे मझोला कुछ जरूर देंगे क्योंकि ये सब अलग अलग हो रहा है ना। यहाँ पे कुछ छूट जाएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आई हो जाएगा इस पर अप्लाई और डी एक्स हो जाएगा लास्ट वाला पर अप्लाई, इसलिए इसे पोस्ट में लिखना जरूरी है। फिर इसके बाद इंटीग्रेशन का साइन, स्क्वायर से रूट कट गया एक्स, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कट गया तो प्लस 1/x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो -2 इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x का पावर यहाँ 1 है, तो x का पावर में एक जोड़ देंगे, उतना से डिवाइड कर देंगे, प्लस 1/x किसका डीसी है, तो log x का, माइनस 2 का हो जाएगा 2x, कहीं भी कांस्टेंट मिले तो कांस्टेंट का हो गया kx, आप प्लस यहाँ c जोड़ देंगे, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपका दिया है क्वेश्चन इतना है, तो इसको हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर जो है और नीचे भी दिया है, ऊपर भी दिया है इसमें, यानी कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया है, यानी कि यह डिवाइड के रूप में दिया है। और साधारण रूप से डिवाइड में इंटीग्रेशन नहीं होता है, अगर डिवाइड में दिया है तो उससे पॉसिबल प्लस या माइनस में तोड़ा जाता है, इसलिए एक्स स्क्वायर से सब में अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो x³ बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर, और यही हो जाएगा इतना इंटू डी एक्स। फिर इसको नोट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ x प्लस 5 माइनस 4, है ना, और फिर यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर है, इसको ऊपर आप भेज सकते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, इसका पावर -2 हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करें तो x का पावर 2/2 प्लस 5 का हो गया 5x, k का kx
-4 हो गया बाहर। अब जितना पावर है उसमें 1 जोड़ देंगे तो -2 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, और उतना ही से डिवाइड कर देंगे +c। अब इसको सजा के लिखेंगे तो x² 2 प्लस हो गया 5x, ये हो जाएगा प्लस, और 4/x आप इसको लिख सकते हैं +c, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपका डिवाइड के रूप में दिया हुआ है, तो सबको अलग अलग हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए x³ + 3x +4, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय √x है, तो √x का मतलब x का पावर 1/2 होता है। अब हम लोग x के पावर 1/2 से सब में डिवाइड करेंगे, यानी x³ x का पावर 1/2 प्लस 3x/x का पावर 1/2 प्लस 4/x का पावर 1/2 इंटू हो गया dx। फिर यहाँ पे इसको नोट करें तो ये हो जाएगा आपका x का पावर 3, आई हो गया -1/2, क्योंकि आप जानते हैं कि ये का पावर m ये का पावर n हो तो ये का पावर m - n होता है ना। तो ये 3 में से इतना घटेगा तो ये हो जाएगा आपका 5/2 प्लस 3 इंटू यहाँ पावर 1 छुपा है तो 1 में से 1/2 घटेगा तो ये हो जाएगा x का पावर 1/2 प्लस 4 इंटू इसको 1/√x नोट कर सकते हैं इंटू dx। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो जितना यहाँ पावर है उसमें 1 जोड़ देंगे, यानी 5/2 है 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7/2, 7/2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये उलट के 2/7 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू फिर x का पावर हो गया 1/2 है ना, तो 1 जोड़ेंगे तो 3/2, 3/2 से यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहीं उलट के यहाँ पे 2/3 होता है, प्लस 4 जो कहते हैं 1/√x, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 2√x प्लस c। अब इसके बाद इसको हम लोग सजा देंगे तो यहाँ पे हम इसको नोट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/7 इंटू x का पावर हो गया आपका 7/2 प्लस, अभी उलट जाएगा है ना, तो यहाँ पे हो गया आपका 3 इंटू 2/3, x का पावर हो गया 3/2 प्लस 8√x प्लस c, तो यहाँ 3 से 3 आपका कट गया। फिर इसके बाद ये हो गया आपका 2/7 x का पावर 7/2 प्लस 2 x का पावर 3/2 प्लस 8√x प्लस c, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में भी डिवाइड के रूप में दिया है, और x-1 से आप सब में अलग अलग डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अलग अलग डिवाइड किए तो फिर वहाँ कटना मुश्किल होगा। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ऊपर वाला में देख रहे हैं कि यहाँ पे इन दोनों में आपका कॉमन हो जाएगा x², तो बचेगा x-1, ये दोनों में 1 कॉमन करें तो ये हो जाएगा x-1, होल डिवाइडेड बाई x-1 आपका रहेगा इंटू dx। फिर इक्वल टू, तो यहाँ पे दोनों में से हम लोग कॉमन कर लें x-1, तो यहाँ बचेगा x² प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई x-1 इंटू dx। तो फिर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो x² प्लस 1 इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो x² तो ये हो गया पावर 3/3, ठीक है, प्लस 1 तो 1 का हो गया x प्लस हो गया c, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका दिया है फिर इतना, तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो √x से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई का इसमें अलग अलग हो जाएगा निश्चित रूप से। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √x माइनस x इंटू √x इंटू dx। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन x⁴ हो गया 1/2 माइनस, अब आप जानते हैं कि ये का पावर m ये का पावर n हो तो ये का पावर m प्लस n हो जाता है ना। तो इसी तरह से यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 1/2 है, तो ये हो जाएगा x का पावर 3/2, दोनों एक साथ ऐड हो जाएगा। फिर इसके बाद इसे इंटीग्रेट कर दें तो x का पावर 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, 3/2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे माइनस, फिर x का पावर 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5/2, 5/2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे प्लस c। अब इसके बाद x का पावर 3/2, 3/2 है तो ये हो जाएगा आपका 2/3 माइनस, फिर 5/2 है तो यहाँ हो जाएगा 2/5
आई एक्स का पावर 5/2 प्लस सी। दिस इज रिक्वायर्ड योर आंसर। फिर इसी पर आपका आधारित है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग सबसे पहले यहाँ x का पावर 1/2 नोट कर देते हैं इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx। अब यहाँ पर x का पावर 1/2 से इस सब में मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3, x का पावर 2 और यहाँ 1/2 जुट जाएगा तो x का पावर हो जाएगा 5/2 प्लस 2। फिर x का पावर यहाँ 1 है और ये आपका 1/2 है तो ये हो गया 3/2 प्लस 3 इंटू अब x टू दी पावर हो गया यहाँ 1/2 dx। अब इसका हम लोग डी सी का इंटीग्रेशन करेंगे तो सबको अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे तो 3 बाहर, x का पावर 5/2 है तो 1 जोड़ देंगे तो 7/2 और यहाँ 7/2 से डिवाइड प्लस 2 इंटू एक्स का पावर 3/2 है तो 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 और 5/2 से यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे प्लस 3 इंटू फिर x का पावर यहाँ 1/2 है तो 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/2 और 3/2 से यहाँ डिवाइड कर लेंगे प्लस c। तो ये हो जाएगा, ये 7/2 है तो उलट जाएगा तो 2/7 होगा तो ये हो जाएगा 3 दूना 6/7 और x टू दी पावर 7/2 रहेगा प्लस ये भी उलट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4/5 और x टू दी पावर 5/2 और यहाँ पे आपका ये उलट जाएगा तो 2/3 होगा तो 3 से 3 कटेगा यानी कि 2, क्योंकि ये 3 से 3 कट जाएगा तो 2x टू दी पावर 3/2 प्लस c। तो यही हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका सिंपली ऐसे दिया है, अलग अलग सबको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे यानी 2 बाहर x का हो गया इंटीग्रेशन माइनस 3 बाहर cos x का हो गया अब प्लस फिर e के पावर x का हो गया इंटीग्रेशन। तो 2 जो कहते हैं x का पावर हो गया आपका 2/2 माइनस 3 जो कहते हैं cos x का किसका डीसी है तो sin x का प्लस c के पावर x का तो e के पावर x प्लस c। फिर इसमें अब हम लोग नोट कर देंगे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी x² माइनस 3 sin x प्लस c के पावर x प्लस c। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपका दिया है इतना, फिर इस सब को अलग अलग हम लोग इंटीग्रेट करें तो देखिए 2 हो गया बाहर x² का इंटीग्रेशन माइनस 3 बाहर sin x का इंटीग्रेशन है ना। फिर यहाँ पे आपका 5 बाहर तो रूट एक्स का मतलब x का पावर 1/2 होता है इसका इंटीग्रेशन। तो 2 जो कहते हैं अब x का पावर जितना है उसमें जोड़ देंगे उतना से डिवाइड कर देंगे माइनस 3 जो कहते हैं sin x का होता है माइनस cos x प्लस 5 जो कहते हैं अब x का पावर है उसमें 1 जोड़ देंगे तो ये 3/2 और 3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 प्लस c। अब इसको सजा करके नोट करें तो 2/3 इंटू एक्स क्यूब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 cos x और प्लस 5 दूना 10/3 x का पावर हो गया आपका 3/2 और प्लस c। तो यही हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो 18 में आपका इतना दिया है तो पहले sec से दोनों में गुणा करें तो ये हो जाएगा आपका sec² x और प्लस sec x इंटू tan x dx। अब आप बताइए कि sec² x किसका डीसी है तो tan x का डीसी है प्लस sec x इंटू tan x किसका डीसी है तो sec x का प्लस c। यही हो गया इसका आंसर। फिर इसके बाद इसमें आए तो यहाँ भी देख रहे हैं कि आप ये डिवीजन के रूप में दिया हुआ है ना। तो इसके लिए आपको पहले सही ढंग से इसको व्यवस्थित करना होगा। तो इसको हम व्यवस्थित करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ, तो देखिए वो ये जो sec² x है इसको हम लिख सकते हैं 1/cos² x और जो cosec² x है इसको ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपका sin² x इंटू dx। अब यहाँ पर sin² x cos² x तो ये हो जाएगा आपका tan² x। और आप देख रहे हैं कि tan² x साधारण किसी चीज़ का डीसी नहीं हो रहा है यानी आपको याद नहीं है ना। तो इसलिए इसको तोड़ लेंगे कि sec² x माइनस 1। ठीक है, जो आप 10th क्लास में भी फॉर्मूला पढ़े थे tan² थीटा तो sec² थीटा माइनस 1। अब देखिए sec² x किसका डीसी है तो tan x का और माइनस 1 किसका डीसी है तो x का प्लस c।
तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपका दिया है इतना, तो यहाँ cos स्क्वायर एक्स से दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा आपका 2 बाई कोस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू ऊपर चला जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3। अब यहाँ क्या कीजिए तो साइन एक्स यहाँ पे 2 ठो कोस एक्स है, कोस एक्स इंटू कोस एक्स, कोस स्क्वायर एक्स मतलब कोस एक्स इंटू कोस एक्स। तो ये हो गया आपका 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3। अब एक कोस ऊपर जाएगा तो ये सेक एक्स हो जाएगा, एक ठो साइन और कोस एक साथ मिल जाएगा तो टेन एक्स हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए 2 हो गया बाहर, सेक स्क्वायर एक्स किसका डीसी है तो टेन एक्स का, माइनस 3 हो गया बाहर, सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका डीसी है तो सेक एक्स का प्लस कॉन्स्टेंट, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ दिया गया है ना, तो इसको हम लोगों को देखना है। दिया है चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22, यानी 21 और 22 में हम लोगों को करेक्ट आंसर चुनना है, यानी सही आंसर चुनना है। तो यहाँ दिया है कि द एंटी डेरिवेटिव ऑफ इतना इक्वल्स, यानी कि यहाँ आपका रूट एक्स अब प्लस 1 बाई रूट एक्स है ना, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो रूट एक्स का मतलब हो गया कि एक्स का पावर 1/2 है ना, प्लस 1 बाई रूट एक्स यहाँ रहने देंगे डी एक्स। फिर इसको नोट करें तो रूट एक्स यहाँ पे है यानी कि एक्स का पावर 1/2 है, तो जितना पावर है उसमें एक जोड़ेंगे तो ये 3/2, 3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2/3, प्लस 1 बाई रूट एक्स का होता है 2 रूट एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे आप इतना भी नोट कर सकते हैं या इसका पावर 1/2 भी नोट कर सकते हैं। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है 2/3, तो यहाँ 2/3 और x का पावर 3/2 तो x का पावर 3/2 प्लस 2 रूट एक्स, तो यही रूट एक्स को 1/2 यहाँ पे नोट कर दिया है प्लस सी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। तो बाबू क्वेश्चन नंबर 22 में आपका दिया है कि इफ़, यहाँ आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नोट करते हैं कि डी एफ एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू है 4x³ माइनस 3x का पावर 4। फिर उसके बाद यहाँ दिया है कि फंक्शन ऑफ 2 का मान 0 है, ठीक है। देन तब इसमें से हम लोगों को एफ एक्स का मान निकालना है कि एफ एक्स का मान क्या होगा, ठीक है। तो एफ एक्स कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर तो डी एफ एक्स बाई डी एक्स दिया है, यानी कि डिफ्रेंसिएशन दिया है। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे का एंटी होता है, तो वो समाप्त हो जाएगा, केवल एफ एक्स बचेगा। इसलिए यहाँ नोट कर देते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर हम पाते हैं कि, तो देखिए आपका यहाँ पर डी बाई डी एक्स इंटू एफ एक्स दिया है, इधर भी 4x³ माइनस 3/x⁴ दिया है, ठीक है। अब इस सब को के पहले आई लगाएंगे यहाँ पर dx, फिर यहाँ भी सबके पहले इंटीग्रेशन का चिन्ह dx। तो यहाँ इस dx से ही dx कट जाता है और d से ही i कटता है, क्योंकि d और i एक दूसरे का उल्टा है। i का मतलब 1/d होता है या d का मतलब 1/i होता है। ये आप सीधा ये समझिए कि डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन जब एक साथ रहेगा तो वो सब समाप्त हो जाएगा, केवल आपका यहाँ पे फंक्शन बच जाएगा, यानी एफ एक्स बच गया। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करें तो ये हो जाएगा 4x³ माइनस 3, इसको ऊपर कर देंगे तो x का पावर हो जाएगा -4 इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर लेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू, तो 4 बाहर, x के पावर हो जाएगा 4/4 माइनस 3 बाहर, x का पावर यहाँ -4 है तो एक ऐड करेंगे, इसमें हम लोग 1 जोड़ेंगे तो -3, -3 से डिवाइड प्लस c, यानी कि हो गया आपका एफ एक्स इक्वल टू, तो ये कट जाएगा x का पावर 4, ये भी आपका कट जाएगा तो प्लस 1/x³ प्लस c। लेकिन
आपको जो है यहाँ x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स क्यू प्लस सी, तो इस सभी ऑप्शन में x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स क्यू इसमें दिया है, इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, यानी कि ये दोनों में x का पावर 4 दिया, तो ये दोनों तो आपका ऑप्शन गलत हो गया सीधे। अब ये दोनों में कौन सही है ना, तो इसके लिए आपको दिया है कि F2 का मान 0 है, तो हम लोग अब यहाँ से F2 का मान निकालेंगे, तब हम लोगों को इसका मान जो है परफेक्ट अब पता चल पाएगा। इसलिए अब यहाँ हम लोग नोट करेंगे, इसका नाम मान लीजिए दे देते हैं इक्वेशन 1, है ना। तब यहाँ हम नोट करेंगे नाउ अब F2 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 4 अब प्लस 1 बाई 2 का पावर 3 अब प्लस सी। तो चूंकि F2 का मान क्वेश्चन में आपका 0 दिया है, तो 0 यहाँ पुट कर लिए। अब इसके बाद ही हो गया कितना, तो इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका 2 का पावर 4 है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 बाई 1 अब प्लस सी हो गया 1 बाई 8 अब प्लस सी। तो ये हो गया 0 इक्वल टू, तो 16 बटे 128 अब प्लस 1 यानी 128 अब प्लस 1 बाई 8 प्लस सी, है ना, यानी 129। 0 इक्वल टू हो गया 129 बाई 8 प्लस सी। इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका दिस इम्प्लाई, तो c इक्वल टू हो गया माइनस 129 बाई 8। ठीक है, अब हम लोग जो यहाँ fx का मान निकला है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग पुट कर देंगे fx का मान निकला है, इसी में हम लोग इस c का मान रख देंगे। ठीक है, जो c का मान यहाँ मिला, तो ये हो जाएगा आपका fx इक्वल टू x का पावर 4 अब प्लस 1 बाई एक्स क्यू अब प्लस c, तो c का मान हो गया माइनस 129 डिवाइडेड बाई 8। तो अब हम लोग ऑप्शन में मिलाएंगे, तो x टू दी पावर 4 1 बाई एक्स क्यू और माइनस 129 बाई 8, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में